हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, देखिए क्या है बात आप कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो अभी एक तरह से हमारे देश पर बहुत ही बड़ी आर्थिक संकट के रूप में भरा पड़ा है, तो आप लोगों को इससे घबराना नहीं है कि मेरा पढ़ाई कैसे है, नहीं है, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। आपको कहा जाता है कि जब दिमाग मजबूत हो तो समस्या एक चुनौती बन जाती है, और दिमाग कमजोर हो तब जाकर वह परिस्थिति समस्या बन जाती है। आपको क्या करना है? एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। क्या करना है? चुनौती के रूप में स्वीकार करना है कि मेरे पास कोविड-19 जैसा क्या, अगर कोई भी बड़ा महामारी आएगा तो हम उससे लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। और लड़ने का मतलब क्या हुआ कि आप अपना काम स्वैच्छिक रूप से कीजिए। और अपना काम करने का मतलब क्या हुआ? आपका अभी जो काम है वो आपका अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या काम है? पढ़ाई। तो दिलो जान से चाहत के साथ पढ़िए, कभी भी जुनून को कम मत होने दीजिए, क्योंकि याद रहना कि आप लोगों का दिमाग क्या है? एक मजबूत दिमाग है, और किसी भी समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और उससे लड़ेगा, तब जाकर आगे बढ़ेगा। इस बात को आप माथा में बिठा लीजिए। और हम प्रत्येक पॉइंट बाय पॉइंट हर एक प्रकार के क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं। आज जो है आपको मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए हैं उस पर बेस्ट क्वेश्चन आज जो है वो हम आपको बताएंगे। आज इस वीडियो में मेरा यह मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस्ट का जो थ्योरी का क्वेश्चन टाइप होगा, इस पर जो क्वेश्चन है कैसे पूछे जाते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, और इस क्वेश्चन में उसके आगे का है। तो आज वह क्या होगा कि आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस्ट का जो थ्योरी होगा वो लगभग आपका सभी टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। और उस क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है? एक्सरसाइज निकालना है, चाहे वो ऐसे एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आपके पास आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे आपके पास के.सी. सिन्हा का हो, आपको जो भी बुक हो किसी भी प्रकार का, तो आप क्या है यहां तक आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस्ट थ्योरी पे जो भी सवाल होगा वह सब आप क्या कर सकते हैं? आज के बाद अपना प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो वीडियो को जब भी देखिएगा पूरा एकाग्रतापूर्वक कॉपी कलम लेकर अपना अस्थिर से बैठकर तब पढ़िएगा। आपके पास यह क्या है? आपको यह एक, आप इसको एक अच्छे मौके के रूप में सोचिए। और अच्छे मौके की, आप जब सीतामढ़ी रहते थे या कहीं भी रहते थे, डेरा पर रहते थे, तो क्या करना था? आपको खाना बनाना पड़ता था सुबह शाम, जिसमें आपका टाइम जाता था। आपके पास वह टाइम अभी अवेलेबल नहीं। आपके तो मम्मी क्या है खाना बनाकर आपको देते हैं। आपको जो टाइम बचता है उसको आप उपयोग कीजिए। क्रिकेट खेलने में मत जाइए। हमारे पास किसी बच्चे का कॉल आता है, कहते हैं सर घर पर पढ़ाई नहीं होता, हम क्रिकेट खेलने चल जाते हैं, यह करने चल जाते हैं। अरे भाई, अपने दिमाग को, अपने मन को स्थिर रखिए, संतुलित रखिए। हम क्रिकेट अभी क्यों खेलने जाएंगे? अरे भाई, शाम में 1 घंटा है आपको, तो चल जाइए। मतलब आपके क्या है बगल के मतलब चौरी में जाकर आप घूम लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए। लेकिन आपका जो कंटिन्यूटी होना चाहिए, एक रूल के अनुसार, आपके नियम के अनुसार, रूटीन के अनुसार आपका पढ़ाई होना चाहिए। क्योंकि आपका वीडियो प्रत्येक दिन डाला जा रहा है, तो उस वीडियो का आप क्या कीजिए? प्रत्येक दिन देखिए, और उस वीडियो को रोक कर पोज करके स्क्रीनशॉट मार के किसी भी तरह का आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। एनी टाइम अपने किताब से दोस्ती कीजिए, कभी भी घबराइए नहीं। समझ में आया? तो आपको क्या करना है? लड़ना है, पढ़ना है, अपना काम करना है। समझे? डराना नहीं है अपने एग्जाम से। एग्जाम आएगा तो देख लेंगे उसके समय पर, उस समय तक आपका तैयारी बहुत अच्छा हम करा दिए रहेंगे, और उसका टेंशन आपको नहीं, मेरा लेना है। समझ ले? लेकिन बस आपका काम क्या है? रेगुलरिटी ढंग से, मेहनती ढंग से पढ़ना। तो आइए हम आगे की बात करते हैं आपका क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ जो यहाँ पर क्वेश्चन हम क्या लिखे, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। यह सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से हम 1, 2, 3 बना सकते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा अपना थ्योरी के कॉपी में ही। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x मतलब एक मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स फिर 3 मैट्रिक्स, तीनों के मैट्रिक्स के बराबर 0 आ रहा है। क्या मैट्रिक्स है? जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा क्या मेरा क्वेश्चन है। इफ x 1 एक मैट्रिक्स है, फिर क्या है? एक मैट्रिक्स 1 0 -2 -3, फिर एक मैट्रिक्स है x 3। तीन को मैट्रिक्स आपको क्या है क्रम से दिया गया, किस रूप में? तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में। आप कह रहा है
इक्वल टू 0 और इक्वल टू में हमको एक जीरो मैट्रिक्स दे दिया है, समझे। उसके बाद कह रहा है फाइंड x, मतलब x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? मेरे x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू सर हम यहाँ पर निकालेंगे कैसे? सर गुना में क्या है, तो 1 2 3 को मैट्रिक्स से गुना, तो हम आपको 3 को मैट्रिक्स से गुना क्या है बताया। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2x 3 फिर 1 2 -3 0 x 3, यहाँ भी 3 मैट्रिक्स से बराबर में 0 फाइंड x, यहाँ भी क्या कहता है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ क्या कहता है a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 का मैट्रिक्स गुना में बराबर एक तीसरा मैट्रिक्स दे दिया है। सब में वही बात, यहाँ क्या है 3 को मैट्रिक्स गुना में बराबर 0 x, यहाँ भी x, इस x का क्या कहता है वैल्यू ज्ञात कीजिए। फिर ध्यान दीजिए यहाँ भी इसमें एक मैट्रिक्स दूसरा और तीसरा, 3 मैट्रिक्स गुना में बराबर 0, फिर यहाँ एक क्या x दे दिया है, उस x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या आपका x है, यहाँ भी एक x है और इस सब को गुना करके बराबर 0 है, समझ रहे हैं ना। तो आप एकदम ध्यान दीजिए, समझ रहे। तो क्या है आपको बराबर में 0 है। अब उसके बाद क्या करना, तीनों को गुना कीजिए बराबर 0 मैट्रिक्स और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तुलना कीजिएगा। 0 मैट्रिक्स मतलब 0 जब इधर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा उधर आप उतना भाई उतना का 0 मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब संगत एलिमेंट, फर्स्ट स्थान वाला से फर्स्ट, थर्ड स्थान पर थर्ड, मतलब जो जिस स्थान को उस स्थान के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग तुलना करने के बाद उसका आप क्या कीजिएगा, समीकरण बनेगा, वहां से आप क्या कीजिएगा हल कर लीजिएगा, वही आपका क्या होगा x का मान आएगा। तो आइए दोस्त देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान से समझिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन आपका क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ जो दिया गया है उस सॉल्यूशन करने का बहुत ही आपको क्या है बेस्ट तरीका लैंग्वेज के साथ आपको बताते हैं, समझे। उस लैंग्वेज को लैंग्वेज के रूप में ही लिखिएगा, समझे, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो पूरा नंबर मिले। और जो भी क्वेश्चन आपको थ्योरी में बताते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। और सभी क्वेश्चन का आप रूम पर अधिक से अधिक जितना बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना बार आप प्रैक्टिस करते जाइए साथ में, समझ रहे हैं। आपके पास अभी बहुत काफी समय है, आप घबराइए नहीं। घर पे आप समझ रहे हैं बहुत समय आपका बच रहा है, लेकिन आप जो इधर उधर में व्यस्त कीजिएगा तो आपका कमजोरी होगा। आप अपने मन को स्थिर कीजिए और पढ़िए आगे। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है क्या सॉल्यूशन हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेयर में क्या करते हैं, जो दिया गया बात आता है उसको हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया यहाँ पर है, सो देखिए x है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर एक अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है 1 है, 0 है, -2 है, -3 है, ठीक है। फिर आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा x है, 3 है, फिर यहाँ देखिए ध्यान से बराबर 0। इतना बात हमको दिया गया है। सर 0 बराबर मतलब 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का तुलना हम करेंगे, बराबरी करेंगे, इक्वलिटी करेंगे, तो 0 मैट्रिक्स से काम तुलना मैट्रिक्स से ही होगा। तो पहले चीज है 3 मैट्रिक्स है, तो 3 मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे भाई गुना करेंगे। 3 मैट्रिक्स कैसे गुना करते थे आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में। देखिए क्या कहे आपको, पहले तो वही 2 को मैट्रिक्स से गुना कीजिए, फिर तीसरा को गुना कीजिए, अब बस आपका क्या है गुना हो जाएगा। आइए पहले आप इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। सर गुना करने के लिए आपको बताया था कि चेक करना है, पहले टेस्टर से हटा के क्या करना है चेक करना है। चेक करने के बाद क्या करना है आपको गुना करना है। चेक कैसे करते हैं, तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि सेम है तो गुना संभव है। इसमें कितना कॉलम 2 को, देखिए कॉलम 1 1 2 2 का कॉलम, इसमें रो कितना 1 2 2 को रो। तो सर जब 2 को यहाँ पर क्या कॉलम है 2 को रो, तो दोनों गुना संभव है, गुना कीजिए। गुना करते कैसे, रो से कॉलम में, इसके रो से इसके प्रत्येक कॉलम में करेंगे हम लोग। आइए देखिए गुना करते हैं आगे। क्या देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को संगत एलिमेंट है, ऐसे फिर ऐसे, ध्यान से देखिएगा पहला से फिर पहला, फर्स्ट वाला से फर्स्ट में, तो x गुने 1 एकदम स्थिर से बनाया, घबराने की जरूरत नहीं। x से 1 में तो x प्लस वहां सेकंड वाला से सेकंड में 1 गुने -2 तो -2, यह मेरा एक एलिमेंट हुआ। अब देखिए फिर इसी रो से सेकंड कॉलम में, तो फिर यहाँ देखिए इसी रो से इसके कॉलम में, तो x गुने 0 यह क्या है x है, तो x गुने 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर प्लस 1 से -3 में तो -3 आएगा। समझ रहे, घबराइएगा नहीं, -3 आएगा, ठीक है। आप देखिए तीसरा को सर क्या कर, तीसरा को आप सेम टू सेम उतार दीजिए ना, तीसरा को हमको अभी कोई मतलब नहीं है, बगल में साथ है उसको लेते चलेंगे। फिर देखिए सर ये हो नहीं गया, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या किया, फर्स्ट से हम क्या किया सर फर्स्ट और सेकंड दोनों में कर ले। अब इसके बाद क्या अगला रो है, नहीं है, तो नहीं है तो बस मेरा काम हो गया। यह क्या हो गया 1/1 का, यह क्या है मतलब क्या 1/2 का, यह क्या बना मैट्रिक्स। अब आगे बढ़िए, ये x -2 बना, समझ रहे, यहाँ पर -3 बना, और यहाँ आपका क्या है अगला मैट्रिक्स बना जो है x 3।
अब इसके बराबर में 0 है तो 0। अब हमको इस दोनों को गुना करना है। क्या करना है? इस दोनों को गुना करना। अब इस दोनों को फिर से गुना कीजिए। इसमें कितना? एक रो, इसमें एक कॉलम। भाई इसमें कॉलम दूगो, आई में रो दूगो, तो गुना तो है होगा। अब गुना कीजिए। गुना सर करते कैसे है? तो इसके रो से इसके कॉलम में, देखिए इसके रो से इसके कॉलम में, इसके रो से इसके कॉलम में। तो यहाँ फर्स्ट वाला से फर्स्ट में, तो देखिए यहाँ x - 2 से होगा x में, तो आएगा x इंटू, समझ रहे हैं ना, x इंटू x - 2। फिर यहाँ आएगा सेकेंड वाला से सेकेंड में, तो -3 गुने 3, तो आएगा माइनस कितना? 9। ये एगो मैट्रिक्स बना, अब बराबर में 0। अब इसको आप हल कीजिएगा, तो इधर बराबर में 0 तो 0 मैट्रिक्स, समझ रहे हैं। 0 में यहाँ गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर और -2x, यहाँ आप -9 है तो -9। यह भी एक मैट्रिक्स, एक एगो एलिमेंट है ये पूरा, इधर भी 0 है, एक एगो एलिमेंट, समझ रहे हैं। तो इसके बराबर आप 0 कीजिए, इसीलिए क्या इक्वेटिंग द क्या इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट, समझ रहे हैं। देखिए आप लोग डरते हैं। आइए x स्क्वायर -2x - 9 बराबर 0। यहाँ से क्या कीजिएगा? x का मान निकालने के लिए सर याद न कीजिए आप 10वां वाला गुरुजी को, यह क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो हल कीजिए। क्या करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट, समझ रहे हैं। यहाँ कितना लाना है आपको? देखिए यहाँ भाई फर्स्ट इंटू लास्ट ना होगा, डायरेक्ट द्विघात समीकरण लगा दीजिए। जैसे आपको करना है कर लीजिए। यहाँ क्या है? 9 है, यहाँ कितना 2 लाना है, समझ रहे। अब 9 है तो 3 क्या ही 9, यहाँ 2 लाना है, समझ रहे। सीधे आप क्या कीजिए? फर्स्ट इंटू लास्ट आपका नहीं होगा, यहाँ पे आप देखिए ना गौर से, क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं होगा तो क्या कीजिए? डायरेक्ट लगा दीजिए आप। इसीलिए x a बराबर यहाँ पर 1, b बराबर -2 और c बराबर -9, द्विघात समीकरण, समझ रहे हैं। अब a b c का मान तो पता है, तो इसीलिए x बराबर क्या पढ़े थे? -b, समझ रहे हैं। अब प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, हाँ, अब बटा 2a, बस इस पर मान रख दीजिए। क्या होगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखिए इसका मान हम यहाँ पर निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान यहाँ पर, तो x बराबर -b है तो -b का मान है -2। देखिए ध्यान से देखिए, -2, ठीक है। फिर आपका क्या है? माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। देख लीजिए b का मान 2 है, -2 तो 4 आएगा। अब -4ac तो माइनस, अब 4 a गुने c तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 और 4 36, समझ रहे हैं। कितना हो जाएगा? 36। या ज्यादा दिक्कत है तो आप डायरेक्ट रखिए ना, 1 गुने -9, अब बटा 2a, तो 2 गुने a का मान है 1। अब इसका हल कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब भाई x बराबर हल कीजिएगा तो क्या निकलेगा? ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 36, 36 4 आपका आ गया 40 बटा 2, समझ रहे हैं। इसके बराबर देखिएगा, इसके बराबर में आ जाएगा आपका x बराबर कितना? 2 प्लस माइनस और रूट है 40, 36 4 40, 40 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 40 का वर्गमूल करिएगा सर न होगा, तो भाई होता है ना कितना? 2 और रूट 10, 2 दूना 4, 4 नहीं 40, तो 2 रूट 10, अब बटा में है 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 10, अब बटा 2 से 2 काट दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया। x बराबर कितना? x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 10। अब अंत में क्या लिखिएगा? हेंस। हेंस लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन का बढ़ जाता है। क्या लिखिएगा? हेंस लिखिएगा कि हेंस x = 1 प्लस माइनस रूट 10, यही आपका आंसर होगा। 1 प्लस रूट 10 है, 1 माइनस रूट 10, यही आपका क्या हो गया? x का वैल्यू होगा। तो कभी भी आप घबराइएगा नहीं, एकदम कुछ भी था कुछ नहीं था। आइए एक बार फिर से क्या कि जो दिया था वो लिख दिए हेयर x1, ठीक है। फिर 1 0 -2 -3 x3। अब इस दोनों को पहले गुना किए, बराबर 0 है तो 0 रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ इसके रो से इसके कॉलम में, तो वो x गुने 1 तो x, 1 गुने -2 तो -2, फिर x गुने 0 तो 0, 1 गुने -3 तो -3। अब बराबर में तीसरा जो मैट्रिक्स था उसको रहने दिए। अब यह जो है गुना हो गया यहाँ x -2 में, यहाँ -3 में। अब इससे इसमें गुना करना था, x -2 से x में, तो x × x -2, 3 से यहाँ करना है 3 में, तो 3 -9।
अब यह पूरा एक ही साथ है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक साथ है, फर्स्ट रो से पूरा एक साथ बराबर जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स, जीरो को हम लोग जीरो मैट्रिक्स में लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो ना बराबर इतना, यह दोनों क्या होगा बराबर, क्योंकि इधर भी एक एलिमेंट इधर भी एक, दोनों सेम ऑर्डर का ही रहता रहेगा ही, तो यहाँ इसके बराबर जीरो। अब यहाँ से a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, द्विघात समीकरण लगा दिए। द्विघात समीकरण का फार्मूला x बराबर माइनस b प्लस 10th वाला प्लस माइनस रूट अंडर b उसका माइनस 4 से बटा 2 है। यहाँ से क्या किए आप निकाल, यहाँ फर्स्ट यूनिट क्लास करते, लेकिन फर्स्ट यूनिट क्लास करने में थोड़ा क्या नहीं होता, इसलिए हम क्या किए डायरेक्ट द्विघात समीकरण लगा दीजिए। आप यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से x बराबर हल कर दिए, bc का मान रख दिए, यहाँ से हल किया है x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 10, समझे, कहीं पर कोई दिक्कत, अंत में हेंस लिखा नहीं बोलिएगा, शुरू में हर लिखा किसी भी सवाल में नहीं लिखिएगा, इससे क्या होता है आपका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाता है। तो आइए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप देखिए इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल कर लेना है। सारा के सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप इतना कीजिएगा तो नहीं बनेगा, सब बन जाएगा। यहाँ तक आपको बस इस क्वेश्चन को आप क्या किया, अच्छे से समझ ली, क्या किए, दोनों को पहले गुना किए, सब में वही बात है, पहले इस दोनों को गुना कीजिए, फिर आएगा उससे इसको गुना कीजिए बराबर जीरो, इधर जितना बाई जितना कि यहाँ तो आपको एक आ गया, यदि आप इसको गुना करते इस साइड एलएचएस में, यदि गुना करते वहां आ गया 3/3 ऑर्डर का, लेकिन उधर तो बराबर में जीरो रहेगा, समझ रहे हैं। यदि इधर आ गया आपका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और उधर जीरो, तो सर जीरो का आप फिर लिख सकते हैं 3/3 ऑर्डर का, जितना बाई जितना का आपका एलएचएस में आएगा मैट्रिक्स गुना करने के बाद, उतना आप उधर क्या कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी उतना बाई इतना ऑर्डर का आप लिख सकते हैं। और बना देते हैं आपको, किसी किसी बच्चा क्या होता है क्वेश्चन में सर समझ में नहीं आता है या कुछ घबराहट हो जाती है। आइए तो अगला क्वेश्चन, कभी भी आप उदास नहीं रहिए, खुश रहिए, मन से पढ़िए। चलिए देखिए आपका अमीरा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें डबल दो जगह x है, इसलिए बच्चा का कहना है क्या आप इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको बना देते हैं। अंतिम क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे बना सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ 6 नंबर, ये सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करके कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे ये को बनाया उसी प्रकार से सब बनेगा, कहीं पर कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए यहाँ क्या आपका हेयर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेयर लिखते हैं। देखिए x माइनस 5 फिर क्या है माइनस 1, एक मैट्रिक्स है। फिर आप यहाँ पर देखिए क्या है 1 0 2, फिर क्या है 0 2 1, फिर क्या है ध्यान से देखिएगा 2 0 3, देखिए अब फिर एक मैट्रिक्स है यहाँ पर, ध्यान से देखिए x 4 1 बराबर क्या है 0। गौर से देखिएगा, देखिए क्या है, इससे इसमें गुना करना, फिर इसमें गुना करना, बराबर में 0 करना है, वहां से फिर x का मान फाइंड आउट करना है। ये देखिए गुना कीजिए इसके रो से इसके प्रत्येक कॉलम में, तो इसके रो से इसके में करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इससे इसमें फर्स्ट वाला से फर्स्ट में तो x प्लस, सेकेंड वाला सेकेंड में तो 0, लास्ट वाला लास्ट से तो -2, समझ रहे हैं। फिर इससे आप आइए यहाँ पर सेकेंड वाला, तो फर्स्ट से फर्स्ट 0, सेकेंड से सेकेंड एलिमेंट तो क्या 5 गुना 10 -10, फिर देखिए -1 यहाँ 0 है, समझ रहे हैं, इसलिए 0। फिर इसी फर्स्ट वाला रो से इसके थर्ड कॉलम में तो x गुने 2 2x, फिर यहाँ 5 से -5 से 1 में, समझ रहे हैं, तो -5, फिर यहाँ -1 से 3 में तो -3, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए अभी देखिए ये दोनों को गुना किए तो अभी बाकी है, इसको सेम टू सेम डाल दीजिए। इसमें दूसरा का रो नहीं, इसलिए हम नीचे नहीं है, एक ही रो में काम खत्म, लेकिन कॉलम 3 हुआ था तो 3 कॉलम बना है, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए x 4 1, अब बराबर में 0 है तो जरा रहने दीजिए 0। देखिए यहाँ 2x - 2, यहाँ पर -10, फिर यहाँ पर क्या है आपको 2x अब -3 अब -5 तो -8, यह एक मैट्रिक्स है, एक रो वाला और 3 कॉलम वाला 1/3, और फिर यहाँ एक मैट्रिक्स है x 4 1 जो यहाँ क्या है 3/1। आप देखिए आगे, अब इससे इसमें गुना करना है तो फिर इससे इसमें गुना करना है। फर्स्ट वाला से फर्स्ट में तो x × x -2 आएगा, -10 से 4 में तो आपका -40 आएगा। फिर देखिएगा यहाँ 2x -8 से 1 में तो आपको 1 × 2x तो वही आएगा, फिर प्लस क्या 2x तीनों रो से इसमें किए तो यह सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ के हो गया, तो यह आपका क्या है एक ही एलिमेंट है, या बराबर फिर 0 है, समझे। इधर यह एक मैट्रिक्स में क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये सब और का चिन्ह है, समझ रहे हैं, ध्यान देखिए। x से गुना कीजिएगा तो x², -2 में तो -2x, फिर -40 है, फिर यहाँ क्या है देखिए -40 और -8 तो हो गया -48,
-40 और -8 तो हो गया -48। यहाँ 2x है तो प्लस में 2x, -2x और प्लस 2x क्या होगा, कट जाएगा। और यह एक मैट्रिक्स है, उधर 0 है तो भाई 0 है, इधर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में हम उस 0 को 0 मैट्रिक्स में लिखेंगे। इधर एक एलिमेंट तो उधर एक, इधर अगर 3 एलिमेंट रहता तो उधर हम 3 एलिमेंट लिखते हैं, इधर 10 एलिमेंट तो उधर 10 एलिमेंट, इधर जितना बाई जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स उधर भी उतना बाई उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x² -48 और बराबर 0। यहाँ पर हम क्या इक्वेटिंग करने पर इक्वेटिंग समझे, इक्वेटिंग corresponding element, equating the corresponding element, equating the corresponding element, corresponding element समझे। जब ये corresponding element पर तुलना करें तो ये दोनों बराबर, यहाँ से x वाला x है, वेरी सिंपल, x बराबर, आप घबरा रहे थे देखिए, अब इधर आएगा उधर पे हो गया x बराबर क्या, स्क्वायर हटाएंगे तो √48 और 48 का निकालिए वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, बगल में आप क्या कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके और निकाल लीजिए, कितना निकल जाएगा आपको, हो जाएगा देखिए 16 3 48, तो 16 के 4 और 3 प्लस में 1 माइनस भी, ये आपका हो गया x बराबर। अंत में क्या लिखना नहीं भूलिएगा, हेंस मतलब अतः x बराबर प्लस माइनस 4√3 16 या 48, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको पूरा को नोट कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला टाइप क्वेश्चन, इस टाइप को समझिएगा, मेनली टाइप होता है, आप समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है क्या, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू x क्या है, तो x एक मैट्रिक्स है, फाइंड द मैट्रिक्स x क्या है, तो x मेरा एक मैट्रिक्स है। यहाँ x मैट्रिक्स से, x से नहीं, x कोई स्केलर नहीं है, x मैट्रिक्स से यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई किया एक दूसरा मैट्रिक्स में, तो एक तीसरा मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ। तो भाई हमको कहता है कि यह x मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, वो मैट्रिक्स याद कीजिए। समझ रहे, आप ध्यान समझिएगा। x कैसा मैट्रिक्स है हमको पता नहीं है, कितना बाई कितना का वो भी पता नहीं है, कि x जो है वह कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है वह भी पता नहीं है आपको, और उसमें कौन कौन एलिमेंट है वह भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहते हैं, x के बारे में तो कोई पता नहीं, इस मैट्रिक्स के बारे में तुमको पता है, ये हम क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए आप क्या, कि लेट हम मान लेते हैं, लेट माना कि a इक्वल टू जो एक LHS वाला एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम a मान लिए, ठीक है, तो a माने तो वह क्या है 1 2 3 4 5 6, और यह जो मैट्रिक्स है कितना बाई कितना का, तो 2/3 है। और एक बी मैट्रिक्स है जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद मतलब RHS में है, उस मैट्रिक्स को हम बी मान रहे हैं, तो -7 -8 -9 2 4 6, और यह कितना बाई कितना का, तो यह भी 2/3 का है। सर इस ऑर्डर से हमको यह निकालना है कि यह जो x मैट्रिक्स है वह कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो इसीलिए आपका जो x मैट्रिक्स बनेगा वह कितना बाई कितना का ऑर्डर का होगा, ध्यान से आप यहाँ देखिएगा, चूंकि मतलब सेंस a is 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स and b is 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, क्या समझिएगा, क्या यह भी 2 बाई ऑर्डर है, वह भी 2/2 है। अब चूंकि एक बात है कि आपको x इंटू a इक्वल टू b है, क्या दिया गया है कि x गुने x इंटू x मैट्रिक्स इंटू a बराबर में b मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ समझे गुना ये दोनों कब संभव है, जब इसका x के कॉलम की संख्या इस a के रो की संख्या के बराबर होता है, तब ना गुना संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, बात क्या है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बहुत आसान और आपको सोचने तक देगी। ये फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा कहेगा तभी गुना संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, गुना कीजिएगा, देखिए फर्स्ट वाला के कॉलम की संख्या, मेरा टेस्टर क्या है, फर्स्ट वाला के कॉलम की संख्या और सेकेंड वाला के रो की संख्या, यदि दोनों बराबर है तभी गुना संभव है, अन्यथा नहीं है। तो इससे हमको क्या एक बात निकल के सामने आ गया भाई, क्या है कि ये तो आप बात फिक्स हो गया कि मेरा a के जो क्या है रो की संख्या, a में रो की संख्या है मेरा 2 गो, तो
तो ये बात फिक्स हो गया कि पहला, ये तो सेकंड स्थान पर पहला तो x है, तो इसका रो इसके कॉलम के बराबर। इसका मतलब x का जो कॉलम होगा, आपको एक बात समझ में आ गया क्या कि x के मैट्रिक्स के जो कॉलम होगा, कॉलम की संख्या होगा, वो हमको फिक्स हो गया कि x का जो कॉलम होगा, x का जो कॉलम होगा वह कितना का होगा 2। ये सर यह 2 होगा तो क्यों होगा? क्योंकि गुना कब संभव? जब पहला के कॉलम दूसरा के रो के बराबर होता है तब। तो यहाँ जो दूसरा स्थान पे a बैठा हुआ है, तो a मेरा कितना बाई कितना 2/2, 2/3 कितना है 2/3, तो 2 इसका रो हुआ, तो इसका रो इसके कॉलम के बराबर होगा तब ये गुना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इससे हमको पता चल गया कि x का कॉलम 2 को होगा। सर x का तो कॉलम पता चल गया, लेकिन x को तो हमको रो भी पता करना है कि सर x का रो कितना होगा। समझ रहे? तो आप x के रो की बात करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, x में जितना रो होता है उतने फाइनल रिजल्ट में लिखाता है रो की संख्या। जैसे आप गुना करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे छोटा सा गुना। जैसे 3 2 लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पे फिर 3 2 लिए, ठीक है, 3 2 और यहाँ पर एक लिए हम 1 2। अब फाइनल में हमको लिखना है, तो इसके रो से इसके कॉलम में, समझ रहे हैं, इसके रो से इसके कॉलम में गुना करके तो 3, इसके रो में तो एक गो, समझ रहे हैं, आ इधर क्या हो कॉलम में एक गो, एकर कॉलम आ एकर रो, तब संभव। तो देखिए इससे हम गुना करेंगे ऐसे, तो 3 से 1 में अब प्लस फिर 2 से 2 में तो 4, समझ रहे हैं। ये आप आया देखिए फर्स्ट रो से हम फर्स्ट रो से गुना किए इसके दोनों कॉलम में, फिर अब आ गया। फिर उसके बाद क्या करें, इसके सेकंड रो में तो हम नीचे लिखने शुरू कर देते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट वाला के रो से हम इसके कॉलम में गुना करते हैं, इसके रो से तो फिर यहाँ फर्स्ट रो में, इसके सेकंड रो में आते हैं, यहाँ सेकंड रो में हम लिखना चालू कर देते हैं। इससे हमको मतलब आया कि पहला के रो और फाइनल का रो बराबर होता है। तो सर यहाँ फाइनल में तो b है, तो b का रो कितना 2। इससे हमको पता चल गया कि सब x का जो कॉलम होगा वो भी 2 होगा और रो होगा वो भी 2 होगा। इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसीलिए x इज क्या होगा 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। सब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो हो गया, तो 2/2 ऑर्डर में कितना एलिमेंट होता है? तो भाई 4 एलिमेंट। वह चारों एलिमेंट कौन कौन है यह पता नहीं है, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, लेट की x मैट्रिक्स इज इक्वल टू लेट x मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप एक मैट्रिक्स मानिएगा a b c d। हमको पता नहीं कि a b c d क्या है, तो हमें b c d मान लिए, वह मैट्रिक्स नहीं पता है। तो अब क्या है, चूंकि दिया गया है आपको x इंटू a, तब इतना, तो फिर देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर x इंटू a बराबर में b, तो x के जगह a रखिए, b c d और a के जगह फिर आपका ये मैट्रिक्स है वह रखिए 1 2 3, फिर आपका है 4 5 6, समझ रहे हैं। फिर आपका फाइनल मैट्रिक्स जो b है वह क्या है, ध्यान से देखिएगा 7 -8 -9 और 2 4 6। अब इसके बाद हमको क्या पता चल गया कि सर आपको मैट्रिक्स पता हो गया। आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, इक्वेटिंग कीजिएगा, वहां से a b c d सब का मान क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल जाएगा, आप गुना कीजिए इससे। तो फर्स्ट रो से इसके सब कॉलम में फेरा खाली, a से यहाँ गुना कीजिएगा तो a, समझ रहे हैं, फिर b से 4 में गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, प्लस में 4b। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, a प्लस 4b। अब इससे फर्स्ट में हो गया, सेकेंड में तो देखिएगा 2a प्लस 5b। फिर यहाँ देखिएगा इससे कीजिएगा, फिर इसमें तो यहाँ पर 3a प्लस 6b। फिर देखिएगा cd से इसमें कीजिएगा, समझ रहे हैं, तो c समझ रहे हैं प्लस 4d, d है, ठीक है, तो c और d 4d। फिर यहाँ c2 तो 2c, यहाँ सेकेंड वाला में और d गुने 5 तो 5, समझ रहे हैं, d। फिर यहाँ देखिएगा c से इसमें तो 3c और प्लस में 6d, 6d। यह एक क्या मैट्रिक्स बना। इधर भी एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 का, यह भी 2/3 का, -7 -8 -9। यहाँ पर क्या हो गया 2 4 6। अब दोनों को हम क्या करेंगे भाई, दोनों सेम ऑर्डर का है तो इक्वेटिंग कर दीजिए। इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग
करॉस्पोंडिंग एलिमेंट, उसके संगत एलिमेंट को हम लोग तुलना करते हैं। जब ये संगत एलिमेंट को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहां से निकल के आएगा पहला से पहला बराबर, तो हो जाएगा a प्लस 4b बराबर पहला कितना -7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर यहाँ दूसरा को 2a प्लस 5b बराबर में आपका दूसरा एलिमेंट जो -8 आएगा, समीकरण 2 होगा, समझ रहे। फिर देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा आपका 3a प्लस 6 है तो 3a प्लस 6b बराबर आपका -9 होगा, जो समीकरण आपका 3 होगा, ठीक है। फिर देखिएगा इसके बाद आप तुलना फिर कीजिएगा नीचे वाला सेकंड रो से, तो यहाँ देखिए c4d तो यहाँ कितना 2, ध्यान से देखिएगा c प्लस 4d बराबर 2, ठीक है। क्या है आपका, फिर यहाँ देखिएगा 2 प्लस 5d बराबर 4, ये आपका होगा समीकरण 4, ये होगा आपका 5। फिर अगला हो जाएगा 3c, यहाँ अंतिम से 3c प्लस 6d बराबर आपका हो जाएगा 6, जो आपका होगा समीकरण 6, समझ रहे। आप ध्यान देखिए, आप इस सब समीकरण जो देख रहे हैं 1 2 3 में क्या है, सिर्फ ab है। फिर इधर आप 4 5 6 में जो जगह खाली cd है, तो आपको सिंपल सी बात करना है भाई, 10th वाले गुरुजी को स्मरण करना है, याद करना है, और आपको क्या करना है कि ab, समझ रहे हैं क्या आपका ab, तो इसमें से कोनो दो समीकरण को हल कर दीजिए लुप्तीकरण से, एलिमिनेशन मेथड से। आपको क्या होगा, दोनों को जब भी एलिमिनेशन मेथड से हल कीजिएगा लुप्तीकरण से, तो a और b का मान नहीं मिलेगा। इधर किसी दो को ले लीजिए 4 5 को, समझ रहे। इधर यहाँ पर देखिए ध्यान से 2c, यहाँ पर क्या है 2c है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा इसमें से 4 5 को हल कीजिएगा तो c और d का मान निकलेगा, और 1 2 को हल कीजिएगा तो a और b का। आइए हम मान निकालते हैं समीकरण, पहले 1 2 को हल करते हैं, a b का मान निकलेगा, ठीक है। आइए यहाँ पर इसको हम मिटाकर क्या करते हैं, हल करते हैं। ध्यान से देखिए, इतना नोट कर लीजिएगा आप अच्छा से अपने कॉपी में, समझे, और प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और जब भी कोई भी दिक्कत हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 84 096 93 287 पे कॉल कर सकते हैं, समझे, या आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। क्या है, आप ध्यान से एक बार फिर से मेरा नंबर सुन लीजिए, 84 096 93 287 व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, समझे, आप या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, सेकेंड और फर्स्ट को हमको क्या करना है, लुप्तीकरण से हल करना है। तो फर्स्ट को ध्यान से देख लीजिए एक बार, और सेकेंड को, यहाँ a है यहाँ 2a, तो सर हम a को काटेंगे, क्या करेंगे, a को इस 2 से इसमें गुना कर दीजिए, और इसमें 1 से आप दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा सोल्व। देखिए यहाँ ध्यान से क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस समीकरण 1 गुने 1 से, अब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4 गुना 8b, यहाँ 7 गुना -14। फिर ध्यान से समझिएगा क्या होगा आपका, यहाँ 1 से 3 तो सेम टू सेम रह जाएगा, 2a फिर क्या प्लस में 5b, समझ रहे हैं, फिर क्या है बराबर में -8। दोनों को हमको क्या करना है सर, घटाना है, क्योंकि माइनस लिखे थे, ये भी माइनस और यह प्लस। अब यहाँ घटाइएगा तो ये 2a से 2a कट जाएगा, 8 में से b घटेगा तो 3b, मतलब 8 में से 5 है तो 3b, अब बराबर प्लस से -14 है, ये 8 है, इधर में आएगा आपको माइनस, अब 14 8 में से 14 तो 6 होगा, माइनस में होगा 6, समझ रहे हैं, ठीक है। 8 से 14, अब यहाँ 14 में साथ है माइनस, अब यहाँ से b बराबर आ गया -6/3, अब इसको जब काटिएगा तो आपको आएगा 2, 6/3, इसको काटिएगा तो आएगा 2, जो आपको यहाँ पर निकल गया b बराबर, मतलब आपका हो गया देयरफॉर b बराबर -2, b का मान निकल गया, तो b का मान समीकरण 1 2 3 किसी में आप पुट कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा। हम पुट कर रहे हैं 1 में, कहाँ 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में, हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, फर्स्ट क्या है a प्लस 4b बराबर -7, तो a इधर, समझ रहे, अब बराबर यहाँ ध्यान रखिए, a बराबर -7 -4b, अब b के जगह मान डाल दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे a बराबर, ध्यान से देखिएगा -7, समझे, अब -4 गुने आया -2, तो आप यहाँ रखिएगा तो -7 और 4 गुना -8, कितना, माइनस प्लस 4 गुना 8,
आपका निकल गया प्लस ए, मतलब कि ए बराबर निकला प्लस ए। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, हमको तो अभी ए का मान निकला बी का, हमको करना सी और डी का। आप क्या कीजिएगा, सी और डी का हल कीजिएगा। अब सी डी वाला कौन है, 4 5, 4 5 का हल कीजिए तो फिर यहाँ देखिए 2c, इसमें 2 से गुना और इसमें 1 से गुना, समझ रहे। फिर यहाँ देखिए आप 4 5 को हल कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर, फिर आप इसको मिटाकर फिर यहाँ 4 5 को हल कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से क्या है आपका, देखिए ध्यान से आप देखिए आपको क्या है यहाँ पर, फिर देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन क्या है आपका 3 4 है, 4 गुने 2 माइनस फिर 5 गुने 1, फिर यहाँ देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 2c प्लस 4 दूना 8, फिर वही बात सब आएगा 8d बराबर 2 दूना 4, यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, फिर देखिए आप 1 से गुना कीजिए तो वही हो जाएगा 2c प्लस 5d बराबर 4। अब इसको काट दीजिए, माइनस 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 तो कट जाएगा, 8 में से 5 तो 3d और 4 में से 4 तो 0, मतलब d बराबर निकल गया 0। फिर क्या कीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कहाँ भाई, आप कहाँ तो 4 में 1 2 3 में 4 5 6 में से किसी में रख सकते हैं, हम 4 में रख रहे हैं। 4 है आपका c प्लस 4d बराबर में 2, समझ रहे, आपका हो जाएगा c बराबर 2 माइनस 4d, तो 2 माइनस 4 गुने 0 बराबर बच गया 2, पर आपका c का मान 2, d का 0, a का निकला है 1, b का निकला है -2, समझ रहे। आप फेल कर दीजिए अंत में, ध्यान से देखिए यहाँ पर आप क्रम से कॉपी में लिखिएगा, हम यहाँ वाला लिख रहे हैं, आप क्रम से लिख देंगे। फ्रेंड्स मेरे जगह का थोड़ा अभाव था इसलिए बगल में क्वेश्चन लिख लिया है। अब आइए फ्रेंड्स आपका क्या है, x मैट्रिक्स निकाले थे, हेंस x बराबर मैट्रिक्स आपका क्या था, a b c d, समझ रहे हैं। तो a b c d की जगह मान रखिए, a का मान आया था कितना 1, b का मान आया -2, c का मान आया आपको 2, समझ रहे हैं, और d का मान आया 0, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मेरे भाई मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए यहाँ आंसर लिख दिया, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से आप क्या करना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको दी, चारों क्वेश्चन का आपको थ्योरी के कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है, और चारों क्या है, सेम टू सेम है, समझ रहे। जैसे आप यहाँ समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन उसका हिंट दे रहे हैं, अब फिर से ध्यान से समझिएगा क्या है 4 नंबर, if 4 1 3 x बराबर में क्या है -4 8 4 -1 2 1 फिर 3 6 3, फिर आप इसको जब हल कीजिएगा तो आप क्या करिएगा, सर x का क्या होगा, तो x के आपको हम रो और कॉलम की बात बता रहे हैं, क्या है x में x मैट्रिक्स जो होगा उसका रो कितना होगा और आपका कॉलम कितना होगा। तो जरा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कि x मैट्रिक्स है, क्या है यह x मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स का रो कितना होगा और कॉलम कितना होगा। तो सर यहाँ पर इस सेकेंड स्थान पर है, तो इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर, इसमें कॉलम कितना है 1, इसीलिए इसका कॉलम इसका रो बनेगा क्योंकि इसके बगल में है, समझ, इसका क्या होगा, कॉलम इसका रो बनेगा, इसका रो मतलब 1, और इसका जो कॉलम होगा वहां पर फाइनल में कॉलम बनता है भाई साहब, ध्यान दीजिए। इसको जब गुना करते हैं तो रो में लिखा था, इसमें जितना कॉलम उतना कॉलम में हम लोग लिखते हैं ना, तो इसी के कॉलम के अनुसार इसका कॉलम बनता है, समझे, इसके रो के अनुसार इसके कॉलम के अनुसार इसका कॉलम बनता है। इसका इसमें कॉलम कितना 3 गो, सीधे इसका कॉलम होगा 3, मतलब यह जो x मैट्रिक्स बनेगा 1/3 का बनेगा, तो 1/3 मतलब क्या आपको 3 गो एक रो और 3 गो कॉलम से a b c, यह एक x मैट्रिक्स बनेगा 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। तब यहाँ पर रख दीजिएगा, गुना कीजिएगा, इक्वेटिंग कीजिएगा, समीकरण निकलेगा, वहां से क्या कीजिएगा, हल कर दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ जो दिया गया 3 नंबर है, फाइंड 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो 2/2 यहाँ तो लिख दिया है आपको, तो लिख दिया है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर b मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 2/2 है, तो a b c d, बस 2/2 4 गो एलिमेंट। अब यहाँ पर आइए 2 नंबर क्वेश्चन में, समझ, तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, a b c तीनों अलग अलग दे दिया है, कहता है फाइंड ए मैट्रिक्स सच दैट, ऐसा एक मैट्रिक्स है कि cd माइनस ab, मतलब c से d में गुना हुआ और तब माइनस a से b में गुना हुआ, बराबर में 0 दिया है, तो a गुने b कर लीजिएगा, उसको RHS में खींच लीजिएगा, इधर माइनस उधर प्लस में हो जाएगा, और इधर c गुने d है, तो c तो पता है हमको, लेकिन d नहीं पता कितना बाई कितना, तो यहाँ ध्यान से देखिए a b c सब 2/2 का है, तो यहाँ d भी होगा, आपका जो d होगा वह भी 2/2
2 का होगा तो 2/2 में ए बी सी डी, बस ए बी सी डी रख के यहाँ पर गुना कर लीजिएगा सी डी से, ए बी को गुना के बराबर RHS में भेज दीजिएगा और वहां से फिर समीकरण बना के क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो सीधा कॉल घुमाइएगा, आपका सेवा में हम हाजिर रहेंगे। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कभी भी अपने हिम्मत को कमजोर मत होने दीजिएगा, समझे। वीडियो थोड़ा लंबा बनना है, बस आपको क्या घर पर आपका पढ़ना है इसलिए, ठीक है। आइए देखिएगा, आपको ध्यान से देखिएगा। अब यह क्वेश्चन है आपका लास्ट टाइप, इसके बाद आप अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं, कोई भी राइटर का बुक आप लोग बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। ऐसा हम आपको थ्योरी दे चुके हैं और दे रहे हैं, और इतना इजीली मेथड से बता रहे हैं कि जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इस सब को वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के बाद आप अपना क्या है एक्सरसाइज बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ a बराबर 1 1 0 1 प्रूव दैट a के पावर n बराबर a टू दी पावर n इक्वल टू मैट्रिक्स में है फिर 1 n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर कैपिटल N। तो क्या क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब आप समझिए। कह रहा है कि इफ a एगो मैट्रिक्स है तब प्रूफ कीजिए कि a टू दी पावर n बराबर 1 n और 0 1 हमको प्रूफ करना है। और यह सभी जो होगा a के पावर n या a के पावर n हमेशा रहेगा आपको। यह सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, जैसे एक क्वेश्चन बना देंगे वैसे ही सभी क्वेश्चन आपको बनाना है। इस सभी क्वेश्चन के बनाने का जो मेथड है, यह एक क्या है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू यह क्या है बनता है। इसका दूसरा क्या है आपको, यह जो मेथड है इस मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी मेथड से यह सारा क्वेश्चन क्या होगा, हल होगा। सर यह क्वेश्चन क्या है, इसका रूल क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि सबसे पहले आप जो चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले P1 पर आप प्रूफ कर लीजिए। क्या कहता है, P1 पर प्रूफ कर लीजिए कि P1 पर LHS और RHS प्रूफ कर लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका कहता है, स्टेप नंबर 2 कि Pm पर उसको प्रूफ मान लीजिए। और उसके बाद तीसरा नंबर पर कहता है क्या, वी हैव प्रूफ, मतलब तब आप प्रूफ कीजिए कि Pm प्लस 1। सर क्वेश्चन कहा पहले 1 पर प्रूफ, फिर 1 से बड़ा जो m है उस पर प्रूफ, अब उसके बाद m प्लस 1 पर प्रूफ। जब 3 स्टेप पर प्रूफ हो जाएगा तो इसका मतलब समझिएगा क्या है, यह सभी नेचुरल नंबर पर वह संतुष्ट करेगा और प्रूफ होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि n फॉर बिलोंग्स कैपिटल N, कहने का मतलब नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर से क्या है n जो है बिलोंग्स करता है, और a के जो पावर होगा वह क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर हम n की जगह रख सकते हैं, और सभी नेचुरल नंबर पर यह इतना क्या होगा, प्रूफ होगा। चलिए यह था आपको इसका मैथमेटिकल इंडक्शन का। आप देखिए बनाते कैसा, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं, एक जैसा बनाएगा उसी पे यह चारों क्वेश्चन आपसे बनेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ क्या करना है देखिएगा, n की जगह सिर्फ हम मान चेंज करें, दूसरा कोई चेंजिंग नहीं करना है, दूसरा कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। आइए सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन आपका 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्यूशन 1 में क्या कहता है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, a बराबर, समझे। तो आप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि लेट Pn बराबर आपको मान लेना है a, जो आपको दिया गया है 1, ठीक है 1, ठीक है, आपको क्या है 1 1, आपको कितना दिया गया है, Pn को मानना है हमको a के पावर n, दिए प्रूफ करना है 1 n और 0 1, यही ना आपको क्या दिया गया। तो हम Pn को इतना मान लिए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यूज करना है कि P1 बराबर n की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो इधर हो जाएगा a1, अब बराबर आपका जो RHS में क्या आ जाएगा 1 1 0 1। सर हम क्या किए कि सिर्फ n की जगह 1 रखे, दूसरा जगह कुछ नहीं किए। यह क्या है, इतना बराबर उतना, मतलब कि a बराबर मेरा 1 1 0 1, यह क्या है मेरा जो यहाँ पर दिया गया a मैट्रिक्स वह आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा, ये LHS या RHS दोनों बराबर है, LHS और RHS क्या है बराबर आ गया आपका, LHS बराबर RHS कहेगा। सर कौन LHS कौन RHS की बात करें तो हम यही जो n की जगह यहाँ पर 1 रखे, तो आपका यह फर्स्ट LHS आ गया, आपका जो n की जगह 1 रखे RHS में, तो यह आपका LHS के बराबर RHS हो गया। सो देयरफॉर इसीलिए P1 इज ट्रू, यह क्या है P1 इज ट्रू, कि P1 वह क्या है ट्रू हो गया। तो n क्या है, तो कोई नेचुरल नंबर है, तो P1 इज ट्रू। अब P1 पर यह जो दिया गया वह क्या है प्रूफ हो गया। अब हमको P1 से थोड़ा क्या है बड़ा लेना है, 1 से बड़ा कोई m लेना है। तो अब हमको क्या करना है कि लेट Pm इज ट्रू। अब मानिए लिए कि P1 ट्रू है, Pm क्या है ट्रू ऑलरेडी है, उसको मान लिए। वेयर जहां
वेयर जहां 1 से बड़ा है m और क्या है m जो है वह क्या है 1 से बड़ा है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब 1 से कोई बड़ा है वो हम मान लिए m, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब m क्या है, प्रूफ है ऑलरेडी। तो जब प्रूफ है इसका मतलब मेरा क्या होगा a के मतलब इसीलिए देयरफॉर m जब p के n के जगह हम क्या n था यहाँ pn था n के जगह अब m रख दिए, तो m रखे तो क्या बनेगा मेरा इंट्रोडक्शन की 1 के पावर m बराबर यहाँ पर बन जाएगा 1m 0 और 1, यह बनेगा आपका, समझे। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या कहता है कि हमको वी हैव हम लोगों को प्रूफ करना है, वी हैव प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि किस पर pm प्लस 1 पर, pm प्लस 1 पर प्रूफ करना है। दैट इज अर्थात, इसको हम दैट इज पढ़ते हैं, अर्थात आपका क्या होगा, अर्थात a के पावर n के जगह आप क्या रखना है, n के जगह m प्लस 1 मतलब m प्लस 1 बराबर में आपको क्या आएगा, आना चाहिए क्या RHS में, LHS में m प्लस 1 था, RHS में क्या आना चाहिए 1। अब यहाँ पर m प्लस 1 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, इतना चीज आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, यह प्रूफ करना है। अब यह प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग, प्रूफ करने के लिए इस बात को हम, यह 2 नंबर थ्योरम को, 2 जो समीकरण इसको हम प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए से हम मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 बाय ए, मतलब समीकरण ए में गुना कर रहे हैं ए से ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ए से, ए कैपिटल ए से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, किस में, तो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 मेरा यहाँ पर है, इसको लिख दीजिए a के पावर m i इंटू a, LHS है। अब बराबर आपका RHS क्या है, ध्यान से देखिएगा, RHS है 1m 0 1 i इंटू a, कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखिए, इसका पावर नहीं कुछ तो 1, यहाँ m है तो इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा a m आप प्लस 1 बराबर, इधर आइए, इधर आप क्या करना है आपको 1m, समझ रहे, इधर 0 1, जब यहाँ पर आप क्या है a का मान, आप a का मान क्या आया था आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का मान दिया हुआ भी है 1 1 1 1, आप यहाँ RHS में दोनों को गुना कीजिएगा, LHS तो आपको आ चुका है, समीकरण 2 का LHS क्या है आपको आ चुका है m प्लस 1 बराबर, गुना कीजिएगा तो फिर वही बात रो से कॉलम में, तो 1 गुने 1 1 होगा, समझ रहे, m गुने 1 आपका क्या होगा, देखिए यहाँ 1 से गुना कीजिएगा इसमें, फर्स्ट रो से फर्स्ट में, तो a गुने आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो इससे इसमें, तो 1 यहाँ फिर आ जाएगा प्लस में m, ठीक है। आप फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना करना, तो इससे आप इसमें गुना कीजिए तो 1 से 1 में, फिर इसका यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा m, फिर यहाँ 0 से इसमें तो 0 और 1 से इसमें तो 1, फिर यहाँ इससे इसमें गुना करना है, तो 0 से 1 में तो 0 और 1 गुने 1 तो आपका आएगा 1, मतलब यहाँ पर आपका क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए देखिए यहाँ क्या आपको इधर गुना किया तो a के पावर m प्लस 1 हो गया, यहाँ पर गुना कीजिएगा आप a का मान यहाँ रख दे 1 1 0 1, समझ रहे, आप इसको गुना कीजिएगा, देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 1 गुने 1 बराबर में आपका 1 आएगा और 0 गुने m तो 0, समझ रहे, फिर यहाँ 1 a से 1 में तो 1 और m से 1 में तो प्लस m, 0 से 1 में तो 0, 1 से 0 में तो आपका आएगा 0, फिर यहाँ 0 से यहाँ कीजिएगा 0 गुने 1 था 0 और 1 गुने 1 था आपका 1, यही आपका समीकरण 2 का क्या है, RHS है। इसका मतलब मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यह भी क्या है m प्लस 1 पर भी यह दोनों क्या करता है, प्रूफ करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सो इसीलिए pm प्लस 1 इज ऑल्सो प्रूफ, मतलब यह भी क्या है, ट्रू है, यह भी क्या है, सत्य है। तो हेंस मतलब अतः a के पावर n बराबर आपका 1 n 0 और 1 इज ऑलवेज ट्रू फॉर क्या होगा, फॉर क्या, n बिलोंग्स कैपिटल n, मतलब सभी नेचुरल नंबर पर क्या है, यह सत्य है। बाय, इसके बाद आप लिखिएगा क्या, इसके बाद आप लिखिएगा क्या, बाय मैथमेटिकल, बाय प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू यह क्या है, प्रूफ हो गया। और इसी प्रकार से ये चारों क्वेश्चन का आपको प्रूफ हो जाएगा, कहीं कुछ प्रवृत्ति नहीं करना है। जहां जहां n है ना वहां n पर n 1 रखना है, उसके बाद हमको m पर मान लेना है, उसके बाद m + 1 पर प्रूफ कर देना है, गुना कीजिएगा, जैसे क्या होगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप घर पर रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आपको चिंता लेने की बात नहीं है, प्रत्येक वीडियो इसके बाद आप अपना एक्सरसाइज बना सकते हैं, चाहे किसी भी आपके पास जो बुक हो, एनसीईआरटी हो, आपके पास केसीसी ना हो, आरएस वालों, किसी भी बुक का आप बना सकते हैं। आपका जो 12th का बुक होगा आप आराम से बना सकते हैं, किसी का असाइनमेंट या कहीं से कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा आपको मस्त थ्योरी दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आपको टेंशन लेना नहीं है, घबराने, आप तैयारी कीजिए, अपने रूम पर रहिए, आपका जो समय बचता है उस समय का उपयोग कीजिए, खेलने उलने या इधर उधर में दिमाग नहीं लगाए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए।